कि ये जो मुश्किलें हैं ना, ये तुमको थका नहीं सकती, थकना नहीं है तुम। ये जो मुश्किलें हैं ये तुमको थका नहीं सकती। अरे ये जो रास्ते की रुकावटें हैं वो तुमको झुका नहीं सकती। ये रास्ते की रुकावटें तुमको झुका नहीं सकती। और जिस बंदे में होता है जुनून आगे बढ़ने का, जिस बंदे में होता है जुनून आगे बढ़ने का, अरे उसको ये हार हरा नहीं सकती। तो ये जो भी हार, ये एक छोटा सा वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर साबित हो जाए, एक गेम चेंजर साबित। तुम्हें लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हमारा जो स्कोर है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो मैटर नहीं करता भैया, कर लेंगे फाइनल एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर लेंगे। जेई की जब तैयारी करेंगे, लग के बैठ के करेंगे तो हो ही जाएगा। तो मैं आपको मेरे नंबर ही नहीं आते, हमेशा मेरे नंबर कट ही जाते हैं। मैं रात रात को मैं जाग के पढ़ रहा हूं, तब भी मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। घर वालों को लगता है कि ये पढ़ता नहीं होगा, रात में फोन चलाता होगा, लेकिन तुमने ईमानदारी से बैठ के पढ़ाई भी करी, नोट्स भी बनाए, जितना टीचर ने बोला उतना करा, लेकिन तो भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा मैं तुमको मोटिवेशन भी दे देता हूं कि यार देखो कि ये वो सारे के सारे लोग हैं, ये पार्थ है, ये तनिष्का है, सूरज है, ऑल इंडिया रैंक का नहीं, हाफ ईयर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह में फेल हुए थे अपने स्कूल में। तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके साथ हाजिर हो चुका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस वाले सेशन के साथ। क्योंकि ज्यादातर अब जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, अगर तुम 11th क्लास में हो तो आपके अब तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके होंगे और रिजल्ट आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। और सिमिलरली अगर मैं 12th क्लास के बच्चों की भी बात करूं तो उनका भी यही सीन होगा। और हाफ ईयरली में तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी गई है वो तुमको पता चल गया होगा कि उसके हिसाब से तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखो, क्या हाफ ईयरली में कम मार्क्स आना, क्या हाफ ईयरली में फेल ही हो जाना, ऐसा करने के बाद भी क्या तुम सपना देख सकते हो जेई मेंस देने का, आईआईटी में जाने का, या फिर नीट देने का, है ना, एम्स कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई करने का? तो क्या तुम ये सपना देख सकते हो कि तुम्हारा जेई और नीट निकल जाएगा? अगर तुम्हारी 11th और 12th क्लास की हाफ ईयरली परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारी बहुत ही बेकार गई है तो उन्हीं सारी बातों के ऊपर आज के सेशन के अंदर बातें होने वाली है। और जाते जाते इस सेशन के अंत तक अगर तुम टिके रहे तो तुमको इतना कुछ जानने को मिलेगा और क्या मोटिवेशन और क्या गाइडेंस तुमको मिलेगी कि हो सकता है कि ये एक छोटा सा वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर साबित हो जाए, एक गेम चेंजर साबित हो जाए। तो सिंपल सी बात है, आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से बेस्ट वे हैं टू रीस्टार्ट आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन फेलियर। देखो भाई, मेनली मैं अभी उन सारे बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, वो जितने भी बच्चे जिनकी परसेंटेज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में उनको आती हुई दिख रही है लेस देन 80%। चलो 80% भी अगर आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छी है, लेस देन 70% या 75% से नीचे वाले, मतलब तुम्हारी हो सकता है किसी बच्चा जो अभी मुझे दिख रहा है कि किसी की 40% आई हो, कोई किनारे पर ही पास हुआ हो, किसी की 55, किसी की 70, किसी की 60, किसी की 66, इस रेंज वाले जितने भी बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को छोड़ने की भूल मत कर देना, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है। पहली बात तो आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले कि किस तरह के जो तुम अभी फेलियर वाले टैग के साथ हो, कैसे तुम एक टॉप रैंकर बन सकते हो, मतलब पूरा का पूरा तुम्हारी पढ़ाई को मैं किस तरह से रिसेट तुम कर सकते हो, वो सारी बातें मैं बताने वाला हूं। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यार अगर तुम्हें लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हमारा जो स्कोर है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, तो मैटर नहीं करता भैया, कर लेंगे फाइनल एग्जाम में इंप्रूवमेंट, कर लेंगे, जेई की जब तैयारी करेंगे, लग के बैठ के करेंगे तो हो ही जाएगा। तो मैं आपको कुछ कुछ जरा पहले बातें बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि 70% ऑफ टॉपर्स जो होते हैं ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कभी ना कभी उन्होंने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कभी ना कभी फेलियर को जरूर फेस करा होता है, मतलब कभी ना कभी किसी टेस्ट में, किसी एग्जामिनेशन में वो फेल हुए होते हैं। और मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं भी फेल हुआ हूं, ऐसा नहीं है। अगर आज मैं तुमको पढ़ा पा रहा हूं, आज मैं इतने ढेर सारे एमबीबीएस कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए अगर पढ़ रहे हैं, है ना, आईआईटीज में पहुंच चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जो उनको पढ़ाने वाला जो मास्टर है भैया वो भी फेल हो सकता है? जी हाँ, मैं भी फेल हुआ हूं और बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ अपने अर्लियर क्लासेस के अंदर। मैंने कैसे इंप्रूवमेंट करा? अरे तुमको लगता है कि यार देखो, अगर मैं अभी देखो वेदांतु की टी शर्ट पहना हुआ हूं, है ना, मैं इससे पहले भी किसी एक नेशनल ब्रांड में पढ़ाता था, तो अगर मैं वेदांतु में पढ़ा पा रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये जो अभी सर पढ़ा रहे हैं इनको कुछ शायद मिला नहीं होगा इसलिए पढ़ा रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस लेवल का जो हमारा जेईई एडवांस का पेपर आता है ना, उस लेवल का हमारा जब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, उस लेवल का वही पेपर होता है। और जितना कंपटीशन वहां पर है ना, उससे ज्यादा कंपटीशन यहां होता है। तुम सोच के देखो कि हजारों टीचर में से कोई एक टीचर सेलेक्ट होता है, और 1000 टीचर वो तो वो होते होंगे ना जो सबको पढ़ाने वाले हैं, तो वहां पर भी तो कितना टफ कंपटीशन होता होगा। तो कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया, कैसे मैंने अपनी पढ़ाई को इंप्रूव किया होगा, कैसे मैं भाई अपने सिटी का टॉपर बन पाया, तो ये सारी की सारी नॉलेज आज के सेशन के अंदर तुमको मिलने वाली है।
तो 70% टॉपर इंक्लूडिंग मी कभी ना कभी यार फेल जरूर हुए, लेकिन तब भी वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो ही गए। तो वो कैसे हो पाए, है ना। फेलियर का मतलब आज मैं तुमको समझाऊंगा, फेलियर का तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल के रह जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि फेलियर का मतलब भैया फाइनल रिजल्ट नहीं होता। पहले तो आप ये समझ लो, फेलियर सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक है जो आप बता रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया, आप बेकार नहीं हो। फेलियर कभी ये नहीं कहता। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे एग्जाम में नंबर खराब आ गए, इस वजह से मैं बेकार हूं। आप उस चीज को अपने ऊपर जब ले लोगे तो आप रेस तभी हार गए, फेल आप तभी हो गए। आप उस चीज को कभी भी अपने ऊपर मत लो। अगर एग्जाम में नंबर कम आए तो आपका एग्जाम खराब गया है, आप खराब नहीं हो। पहले ये अपना नजरिया बदलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस दिन आप ये समझने लगोगे ना कि यार मैं अलग चीज हूं और जो मैं एफर्ट देता हूं चीजों के अंदर, उसमें जो आउटपुट आता है या नहीं आता, वो उस काम का आउटपुट है। वो चीज अच्छी है या बेकार है, वो मेरी जो है वो काम खराब है, मैं खराब नहीं हूं। तो पहले कभी भी मैंने देखा ना, बहुत सारे बच्चे कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाते, और मैं भी नहीं कर पाता जब तक मैं ये सोचता रहता कि यार मेरे बस की नहीं है। हर बच्चा जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है उसको लग रहा हो यार मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, कहां मैं ऑल इंडिया रैंक लेकर आऊंगा, कहां मैं AIR 1 AIR 2 लेकर आऊंगा। AIR 1 2 तो छोड़ो, मैं अंडर 10,000 में भी आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में कभी ना कभी फेल हुए थे। दुंगाराम चौधरी का आपने नाम सुना होगा, और इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए थे और ऑल इंडिया रैंकर बने। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, वो चीजें मैं तुमको बताता हूं, है ना। तो पहले ये चीज समझो कि जो आपके हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके हाफ ईयरली के मार्क्स डू नॉट डिफाइन योर जेई और नीट के रैंक। यहां पर ये लाइन मैंने लिख तो दी है तुमको खुश करने के लिए, और ये सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हाफ ईयरली के मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा यार, मैं क्लियरिटी है ना, प्रैक्टिकल बोलने वाला मैं बंदा हूं, मैं तुमको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप 11th क्लास में हो, कोई बच्चा अगर 11th क्लास के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में लेस देन 50% अगर स्कोर कर रहा है, लेस देन 50% अगर स्कोर कर रहा है, तो आप मुझे ये बात बताओ, लेस देन का साइन मैंने गलत बना दिया, सॉरी, है ना। लेस देन अगर वो 50% स्कोर कर रहा है, तो आप खुद ही ये बात बताओ, 11th क्लास का आधा सिलेबस में उसके नंबर आधे से भी कम आए, डेट मींस उसने शुरुआत के जो फिजिक्स के फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, वो बहुत अच्छे से नहीं करे। मतलब 50% से नीचे आना तो बेकार ही है। मतलब अच्छा मैं तभी मानूंगा कि आप जे और नीट लेवल के लिए तैयार हो जब आप स्कोर कर रहे हो मोर देन 80%, तो भी आप एवरेज हो। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास में भी अगर आपकी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अगर परसेंटेज आपको आती हुई दिख रही है लेस देन 50%, तो मैं आपको बता दूं जो जेई मेंस को तो आप दे दोगे, जेई एडवांस में तो बैठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको हर हाल में मोर देन 70% चाहिए होंगे यार, मोर देन 70% आपको हर हाल में चाहिए, वरना जेई एडवांस में आप बैठ भी नहीं पाओगे, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके 12th के बोर्ड्स तो छोड़ो, अभी हाफ ईयरली में अगर आपके लेस देन 50% आ रहे हैं, तो आप बोर्ड में कैसे 70% लेकर आ जाओगे। और बोर्ड में भी अब ऐसा हो रहा है कि एक दो शिफ्ट में पेपर मतलब ड्रास्टिकली डिफिकल्ट आ रहा है, बाकी सब नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर तुम उस शिफ्ट वाले बच्चे हो गए जिसका पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाला हो, तो तुम तो भैया हो सकता है हाफ ईयरली से भी कम लेकर आओ नंबर। तो जेई मेंस तो छोड़ो, तुम बोर्ड के अंदर पास नहीं हो पा रहे, तो तुम सोच के देखो कि क्या हाफ ईयरली के हमारे रिजल्ट क्या डिफाइन करेंगे हमारे जेई और नीट की रैंक, या हमारी बोर्ड की परसेंटेज। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल डिसाइड करेंगे। प्रैक्टिकल आदमी अगर मैं हूं और तुम में प्रैक्टिकली अगर सोचो कि अगर आधा आधा सिलेबस में मैं बेकार कर रहा हूं, तो उसके आगे वाले चैप्टर में कैसे सुधार लूंगा। बोर्ड में तो पूरा ही सिलेबस आएगा ना, चलो स्कूल में तुम्हारा हो सकता है कि भाई 50-50% सिलेबस आता हो, तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जो खराब हो गया जेई मेंस में तो सभी आएगा, नीट में तो सभी आएगा, तो आप कैसे करोगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सोचने वाली बात है कि अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाए, नंबर खराब आ रहे हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर अभी भी आपने मेरी बताई हुई बातों को नहीं माना, तो हाँ यार, फिर डेफिनेटली आपका ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का रिजल्ट ही आपकी जे और नीट की रैंक डिसाइड कर जाएगा। तो मेरी बात आप ये समझो, जो भी अभी तुम्हारा स्कोर आया है वो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी औकात उससे ज्यादा लाने की थी, लेकिन तुम उतना नहीं ला पाए हो। अब उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, और देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहला वो टाइप का बच्चा
जिसने यार अच्छे से एफर्ट लगा के पढ़ाई करी नहीं। बहुत सारे ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो वो मेहनत लगा के जब पढ़ते नहीं, उनको पता है मैं अच्छे से अगर पढ़ूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा, वो नॉर्मल ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से कुछ कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और एक डिसेंट स्कोर लेकर आ जाते हैं, 60%, 70%, 75% इतना लेकर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, वो ऐसे होते हैं कि यार बहुत ज्यादा एफर्ट लाने के बाद वो 70% टच कर पाते हैं। और मैं भी ऐसी था यार आपके एज में, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद मेरी 77% आ गई, कभी 72% आ गई, इतनी आया करती थी पूरा पूरा दिन पढ़ने के बाद। नहीं था भाई हमारे पास इतना दिमाग, नहीं था इतने फास्ट। और दूसरी बात, हमें इतनी स्ट्रेटेजीज नहीं मालूम थी, स्मार्ट ट्रिक्स नहीं मालूम थी, जो मैं तुमको बताने वाला हूं, जो अगर तुमने कर ली तो तुम एवरेज भी हो तो बहुत अच्छा नंबर का तुम्हारे इंप्रूवमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो वहां से मुझे ये बात समझ में आई कि यार दो टाइप के बच्चों में, जो दूसरे वाले बच्चे हैं वो मेहनत भी बहुत करते हैं, नंबर भी उनके नहीं आते। क्योंकि देखो, अगर मेहनत करके आउटपुट ना मिले इंसान को ज्यादा तकलीफ होती है, और अगर बिना मेहनत करे अगर आउटपुट मिले या नहीं मिले तो भाड़ में जाए। मिल गया तो तुक्का लग गया, खुश हो गए, नहीं मिला तो तुमने कौन सी मेहनत करी थी, तुम्हारा लगा क्या था कि जो नुकसान हो गया। तो वही वाली बात है। तो इस वजह से होता यह है कि बच्चों को जो फेलियर मिलता है ना, तो सबसे ज्यादा टच उन बच्चों को करता है जिन्होंने पढ़ाई करी थी और रिजल्ट नहीं मिला। तो तुम कैसे भैया फेलियर से सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो अगर ये सारी की सारी बातें तुम्हें जाननी है, और आगे भी मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा गाइडेंस लेकर आने वाला हूं, तो फटाफट आप अगर यहां तक मुझे सुन रहे हो, मतलब आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, तो आप फटाफट इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना अगर चाहते हो ऐसे ही, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको इस टाइप की बातें पसंद आ रही हैं, तभी वो मैं आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा। तो देखा यह गया कि कॉमन रिएक्शन जो बच्चों के मैंने ऑब्जर्व करे कि जो आते हैं अच्छा स्कोर ना करने के बाद, और वो स्कोर एक लूप बना जाता है बच्चों का, जिसकी वजह से वो आगे और बेकार स्कोर करते हैं। मतलब आपको शायद ये लग रहा है कि अभी हाफ ईयर एग्जामिनेशन में मेरे इतने आ गए, फाइनल में मैं और अच्छा कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हाफ ईयरली के बाद फाइनल में आपका और स्कोर गिर जाए। मैं सही में आपको बात बता रहा हूं, और आप इन लूप के अंदर फंस जाओगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा अपने अंदर जोश और मोटिवेशन लेकर आओ, अपने आपको जरा इन 5 कॉमन मिस्टेक से बचाओ जो बच्चे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में खराब नंबर लाने के बाद करते हैं। पहला, ओवर थिंकिंग और गिल्ट। अब देखो, ओवर थिंकिंग तो तुम करोगे ना जब तुम्हें यार यार मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे नंबर ही नहीं आते, हमेशा मेरे नंबर कट ही जाते हैं, मैं रात रात को मैं जाग के पढ़ रहा हूं तब भी मुझे कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। घर वालों को लगता है कि ये पढ़ता नहीं होगा, रात में फोन चलाता होगा, लेकिन तुमने ईमानदारी से बैठ के पढ़ाई भी करी, नोट्स भी बनाए, जितना टीचर ने बोला उतना करा, लेकिन तो भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो तुम्हें लगता है यार तुम्हारे दिमाग में ही कमी है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो एवरेज इंसान पैदा हुआ था और एवरेज ही मर जाऊंगा। ये गिल्ट तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा। शायद हो सकता है मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं, है ना, मैं ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ, कोई नया कोर्स कर लेता हूँ, पढ़ाई शायद ये नहीं हो पाएगा मुझसे, इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस के नहीं है, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। ये ओवर थिंकिंग आनी शुरू हो गई ना तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में स्कोर खराब होने की वजह से, तो कैसे इफेक्ट नहीं करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम। मतलब हाफ ईयरली एग्जाम का स्कोर तुम्हारा फ्यूचर का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल के रख दिया उसने। तुम्हारे जो गोल था कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, वही बदल के रख दिया। दूसरा, अपने आप को जब तुम कंपेयर करते हो टॉपर्स के साथ, बच्चा हमेशा अपने मार्क्स को टॉपर के साथ कंपेयर तो करता है कि यार इतना टफ पेपर आया था मैथ का, टॉपर के भी उसके अंदर 91 आए, लेकिन मेरे तो 35 आए। तो तुम अपना स्कोर तो कंपेयर कर रहे हो कि तुम्हारा 35 है और टॉपर का 91 है, लेकिन तुम मेहनत तो कंपेयर कर ही नहीं रहे। देखो, एक होते हैं जो इनबिल्ट टॉपर होता है ना, मतलब जब आए हैं तो भाई दिमाग उनका होता है बहुत सही लेवल का, ऐसे भी होते हैं बच्चे, कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में एक आध दुक्का बच्चा ऐसा निकलता है तो बहुत ही अच्छा होता है, पढ़ता भी नहीं है ज्यादा लेकिन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करके आता है। लेकिन ज्यादातर जो टॉपर देखने को मिलते हैं वो यार मेहनत से बनते हैं। मैं बना, तुम बन सकते हो, कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। कंपेयर टॉपर से नहीं, अपने आप से करो। हर पीरियोडिक जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं, हर जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें तुम अपने आप से कंपेयर करो कि ठीक है यार मेरे इस बार 55% आई है हाफ ईयरली में। ठीक है, अब जो मैं टेस्ट दूंगा ना, वो उस टेस्ट के अंदर जो मेरी ओवरऑल परसेंटेज बैठनी चाहिए ना, वो हर हाल में भैया मुझे 60 से ऊपर लेकर आनी है। उसके बाद जो टेस्ट होंगे ना यार मुझे 70 टच करनी है। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम होंगे ना यार मुझे 80 लेकर आनी है। इस टाइप से तुम अपने आप से कंपेयर करो। तुम दूसरे से कंपेयर कर रहे हो,
तुम कंपेयर मेहनत तो करते नहीं। वही होता है ना, आम दुनिया में भी तो इंसान ये करता है, यार उसके पास क्या गाड़ी है, यार उसके पास क्या घर है, यार उसके पास क्या वाइफ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ना नौकरी है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना बीवी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भाई उस इंसान ने ये जो सब कुछ करा है उसको मिला तो नहीं है ना, उसने भी तो हासिल किया है, मेहनत करी है, कोशिश करी है, हारा होगा, दोबारा खड़ा हुआ होगा, मेहनत करी होगी, फिर हारा होगा, फिर दोबारा खड़ा हुआ होगा, फिर मेहनत करी होगी, तब जाके उसको ये सब कुछ मिला। भाई तूने बता क्या करा, तू तो बस बैठ के सोच ही रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कंपेयर करना छोड़ो, अपने आप को पहले देखो, है ना, और कंसिस्टेंसी लेकर आओ। क्योंकि बार बार जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें लगेगा यार होता हुआ था तो कुछ है नहीं, मेहनत तो मैं करता हूं, नंबर तो आते नहीं, तो तुम फिर कंसिस्टेंसी जो तुमने बना के रखी थी तुम वो भी तोड़ दोगे। तो मैं बता रहा हूं नंबर और खराब आएंगे फिर। मेरा हम मैं दो दोस्त थे, है ना, एक मेरा मैं हूं और एक मेरे साथ में दोस्त था, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल के अंदर। हम जब ज्यादा मेहनत करते थे, ज्यादा पढ़ते थे, तो हम दोनों दोस्तों को बाकी सारे बच्चे जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, इधर उधर के हरकतों में ज्यादा थे, वो तो हमेशा ये कहते थे यार तुम लोग अजीब ही पागल आदमी हो, तुम्हारे नंबर वंबर भी नहीं आते और तुम पढ़ते भी इतना हो, हर टाइम तुम्हारे हाथ में बुक है ना, तुम ट्यूशन भी जा रहे हो, 3-3 तुमने ट्यूशन लगा रखे हैं, दिन से लेकर रात तक कर देते हो, नंबर तो तुम्हारे तब भी नहीं आते, क्या फायदा। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तब जाके मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, अब अगर इन लोगों के कहने पे ही मैं करना छोड़ दूं तो मेरे तो और गिर जाएंगे। लेकिन जो मेरा दोस्त था वो उस गिल्ड में चला गया कि यार बात तो ये सही कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके भी क्या ही फायदा, इससे तो ना ही करो, उसने करना छोड़ दी। तो फिर रिजल्ट ये हुआ जब 12 के बोर्ड हुए तो आपके सर पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बन गए फिजिक्स के अंदर, हाईएस्ट मार्क्स आए आईसीएसई बोर्ड के अंदर हमारे, और उस बच्चे के 50% मार्क्स आए जो मेरा दोस्त है, आज भी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से हमारी पूरी लाइन ही बदल गई। अब आज मैं एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। वो मेरा दोस्त उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसके बाद जब बोर्ड में नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर उसका आगे उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं करा, उसने सोचा यार अपना घर का ब्रास का काम है वही संभाल लूंगा, और उसी काम में लग गया। अब यार वो काम तो कोई एजुकेटेड नहीं भी है ना वो भी कर लेता है, जो वो अभी काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, उसके अंदर मेरी दुआ है कि वो आगे बढ़े। लेकिन इतना कुछ पढ़ा जिंदगी में, मतलब माँ बाप ने लाखों रुपए लगा दिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्या आउटपुट मिला, कोई आउटपुट नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूं कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल के रख देगी कि आगे जाके 5-6 साल के बाद तुम क्या कर रहे होगे, समझे। रैंडमली बुक्स, बच्चे इधर उधर की बुक देख लेते हैं, यार ये इस बुक से पढ़ा अच्छा नहीं हुआ, लाओ इससे कर लो, है ना, ये वाली बुक से अच्छे नंबर नहीं आ रहे, ये कर लो। ऐसा मत करो, कोई एक फिक्स्ड रिसोर्स को यूज करो, है ना, और अपना टाइम को बर्बाद मत करो, रिग्रेट करके अपना वक्त को बर्बाद मत करो, है ना। और जो भी अगर आपके बहन भाई हैं या जो भी कजिन है जो भी अभी रिग्रेट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे यार, मैं तो बेकार हो गया, मेरा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस हर इंसान के साथ ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं तुमको मोटिवेशन भी दे देता हूँ कि यार देखो कि ये वो सारे के सारे लोग हैं, ये पार्थ है, ये तनिष्का है, ये सूरज है, ऑल इंडिया रैंकर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह में फेल हुए थे अपने स्कूल में, लेकिन तो भी ऑल इंडिया रैंकर बन गए, ठीक है। हो सकता है ईयर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन इन सबको तुम गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि करने वाला कर लेता है। इसी के ऊपर एक मुझे मोटिवेशनल लाइन याद आ रही है, वो हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना कि यार हमेशा याद रखना कि ये जो मुश्किलें हैं ना ये तुमको थका नहीं सकती, थकना नहीं है तुम, ये जो मुश्किलें हैं ये तुमको थका नहीं सकती, अरे ये जो रास्ते की रुकावटें हैं वो तुमको झुका नहीं सकती, ये रास्ते की रुकावटें तुमको झुका नहीं सकती। और जिस बंदे में होता है जुनून आगे बढ़ने का, जिस बंदे में होता है जुनून आगे बढ़ने का, अरे उसको ये हार हरा नहीं सकती। तो ये जो अभी हार मिली है बच्चे, ये टेम्पररी है, इससे तुम बाहर निकल आओगे। अब जरा सीखने पर ध्यान देते हैं, तो मैं तुमको ऐसे 5-6 स्टेप बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने तरीके से फॉलो करा तुम्हारे अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे, और तुम जो अभी हाफ ईयर एग्जामिनेशन में फेलियर वाले कगार पे पहुंच गए हो, यहां से फाइनल एग्जामिनेशन में जब तुम जाओगे तुम वन ऑफ द टॉपर्स होगे अगर इन सारी बातों को फॉलो किया। जिसमें सबसे पहला आता है अपने आप को पहले एक्सेप्ट तो करो। मैं तुमको एक भी बात वो नहीं बोलूंगा जिसको सुन के तुम्हें खुशी महसूस हो, मैं सारी वो बातें बोलने वाला हूं जो तुमको अंदर से झंझोड़ दे, फायदा वही देगी। दवाई कड़वी होती है लेकिन फायदा दवाई देती है। चॉकलेट खा के किसी का बुखार सही नहीं हुआ, अच्छी चॉकलेट लगती है, मैं भाई चॉकलेट नहीं, मैं तो कड़वी दवाई हूं, कड़वा सिरप हूं खांसी वाला, लेकिन खांसी सही करके जाऊंगा। तो देखो एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी औकात को पहचानो।
बाहर निकलो उस ड्रीम से, नहीं नहीं मैं तो लेकर आ जाऊंगा 90%। तुम्हारी जब नहीं है औकात 90% लाने की तो नहीं ला पाओगे। पहले अपनी औकात को पहचानो कि अभी तुम क्या हो। भाई सिंपल वही वाली बात है कि जैसे इन दिनों में थोड़ा गाड़ी वाड़ी के बारे में ज्यादा देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि यार अपनी फैमिली बढ़ती जा रही है तो कार वार ले लें। तो मैं ये दिमाग में आ रहा है कि यार मैं गाड़ी कौन सी लूं, है ना। अब सड़क पे चलते फिरते जाता हूँ, वाइफ बोलती है यार ये फॉर्च्यूनर तो बड़ी बढ़िया लग रही है ना, है ना, ये ऑडी तो बड़ी बढ़िया लग रही है। अब नहीं है हमारी औकात लेने की। तो अब ये कौन सा है कि मैं ठीक है भाई लोगों को खुश करने के लिए, शौक में आके दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए मैं ले लूं भाई 30-40 लाख की गाड़ी। नहीं है मेरी औकात, अब नहीं है तो नहीं ले सकते। अब अगर है हमारी औकात भैया इग्निस लेने की या फिर ऑल्टो लेने की, तो पहले समझो तो अपनी औकात क्या है। तो पहले आप अपनी औकात समझो कि भाई अगर तुम्हारी औकात है भैया 40 से 50% ही लाने की, तो ठीक है पहले उसको पहचानो कि हाँ भाई तुम ही हो। अपने आप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है यार बच्चों। और जिस दिन से तुम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। थोड़ा सा अनरिलेटेबल सा एग्जाम्पल है, लेकिन भैया मैं बचपन से मेरे बाल घुंघरालू थे, करली हेयर थे, मुझे कभी भी करली हेयर पसंद नहीं थे। मेरा हमेशा से, मैं अपने आसपास के कजन को दिखता था यार इसके बाल कितने बढ़िया है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर मांग डालता है, ऐसे करके डिजाइन बनता है। मेरे बालों में कोई डिजाइन ही नहीं बन रहा, कोई ये वाला बार्बर पे, कोई ये वाले बार्बर पर। कभी हनी सिंह का हमने हेयर कट ट्राई करा, कभी किसी का करा, लेकिन हमारे बाल सीधे होके नहीं दे रहे। लेकिन मैंने सोचा कि यार करली हेयर मेरे हैं तो हैं, एक्सेप्ट करो। 1.5 साल 2 साल तक तो मैंने बाल स्ट्रेट ही करा है। तुम यहां पर अगर फोटो में देखोगे मेरे बाल स्ट्रेट हुए हैं। वेदांत आने से पहले मेरे बाल स्ट्रेट रखता था, हर 3 महीने में जाके बाल स्ट्रेट करा रहे हैं। मैंने क्या यार, क्या मतलब, क्या जिंदगी क्या है, मतलब जो मैं नहीं हूं वो मैं क्यों बनना चाह रहा हूं। जो मैं हूं अपने आप को एक्सेप्ट करूं। अब आज मैंने करली हेयर रख लिए, अब लोग कह रहे हैं यार ये तो बाल बड़े तुम्हारे बड़े बड़े लग रहे हैं, तुमने करवाए हैं क्या। क्योंकि अब करली हेयर का ट्रेंड चल रहा है मेरे, जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप पहले अपने आप को एक्सेप्ट तो करो यार। आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। इफ यू डोंट मेजर यू कांट इंप्रूव। अब जब अगर तुम्हें पता नहीं है, अब जैसे कि मुझे पता नहीं, अब मान लो मुझे पता ही नहीं कि यार मैं फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता। अब अगर मुझे यही नहीं पता मैं नहीं ले सकता, तो ना तो मैं ले पाऊंगा। अब जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम 90% नहीं ला सकते, तो आएगी तो ऐसे भी नहीं। लेकिन हाँ तुम दिमाग में सोचते रहोगे काश आ जाए काश आ जाए, तो तुक्के से कुछ नहीं होगा। तो अब मुझे समझ में आया कि यार मैं 40-50% लाने वाली औकात वाला बंदा हूं, क्योंकि मैं पढ़ता ही इतना सा हूं, मैं समझता ही इतनी चीजें हूं, तो मैं कैसे लेकर आ पाऊंगा। तो पहले मुझे पता चला कि अभी मैं यहां पर हूं। जब तक किसी को पता ही नहीं कि वो है कहां पर, तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, घूमता रहेगा, खोता रहेगा। तो अब तुम्हें पता चलेगा, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा काम आप क्या करना है, फटाफट कॉपी पेन लेकर आओ। अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, कॉपी पेन लेकर आओ, और कॉपी पेन लेकर आके ये 2 काम करो अभी। पहला, तुम्हारे जितने भी जो भी चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है, अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम 40-50% लेकर आए हो या फेल हो गए हो, कुछ भी है, कुछ नंबर तो लेकर आए होगे। एक दो चैप्टर तो हर सब्जेक्ट में होंगे जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होंगे। उसका कॉलम बनाओ कि यार ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है। इतना करा, उससे तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे तो एक एक सब्जेक्ट में 1-2 ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। अब 1-2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग के बेसिस पर अगर मैं इतना लेकर आ गया, तो अगर मेरे 8-10 चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो तुम्हें दिखेगा कि यार मेरे जो नंबर कम आ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है, कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर नहीं है। फिर दूसरा, तुम वीक चैप्टर की लिस्ट बनाओ, लिखो अभी सारे के सारे वीक चैप्टर लिख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा। इतना कर लिया। अब तुम देखो ये वीक टॉपिक जो है, ये तुम्हारे वीक क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। क्या कॉन्सेप्चुअल गैप है, क्या टॉपिक भी मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा, क्या मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर मैं पढ़ ही नहीं पाया इन टॉपिक्स को, मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं था। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, टॉपर के पास भी उतनी 24 घंटे थे, तुम्हारे पास भी उतने थे, तो तुम टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाए सही से। तो ये 3 वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से तुम्हारे ये टॉपिक वीक रह गए। और बाकी जो तुम्हारे नंबर कटे, हो सकता है तुमने सिली मिस्टेक भी करी होंगी। ये मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए। ये एनालिसिस कर लिया, अब तुम्हें पता चल गया कि यार मैं जो इस स्कोर पे खड़ा हूं उसके पीछे वजह क्या है। दूसरे स्टेप में तुमको वजह क्लियर हो गई। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। अब यहां पर हम एक टारगेट सेट करेंगे कि अब हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत बड़े टारगेट मत लो, ये मत सोचो कि मैं इतना कर लूंगा, इतने चैप्टर कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतनी परसेंटेज लेकर आ जाऊंगा। तुम जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो। तुम्हारे हाथ में है कि आज से अभी से तुम बैठ के या 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
और झूठ मत बोलना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। चाहे तुम स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, निकालने वाले 4-5 घंटे तब भी निकाल सकता है। तो अगर तुम 4-5 घंटे निकाल के अभी आज ही से पढ़ना शुरू कर देते हो विद प्रॉपर फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन वगैरह से अगर नहीं पढ़ते हो तो फोन बंद करके किसी दूसरे कमरे में जाके कबर्ड में बंद करके आ जाओ, फिर बैठ के पढ़ो 4 से 5 घंटे। और अगर वन शॉट्स वगैरह देखते हो यूट्यूब पर तो भाई डाउनलोड कर लो, नेट बंद करके देखो, इस टाइप से करो। फिर तुम वीकली टारगेट बना लोगे कि यार इस हफ्ते में भाई मुझे 2-3 चैप्टर ऐसे ऐसे कवर कर लेने हैं। और फिर जब तुमने पूरे महीने में जो भी पढ़ा, इस पूरे के पूरे सिलेबस का तुमको एक बार फुल रिवीजन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तुमको अभी पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद चौथा हमारा स्टेप आएगा, अब जो तुम पढ़ रहे हो, अब अगर मैं तुमको एक ऐसी चीज बता दूं कि कम पढ़ के भी तुम अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। मतलब जब तुम पढ़ के जितना लेकर आ रहे थे, अब तुमने उससे ज्यादा भी पढ़ना शुरू कर दिया तो नंबर इंप्रूव होंगे। दूसरी बात, तुमने वो पढ़ना शुरू कर दिया जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो ट्रिक से तुम्हारे नंबर और इंप्रूव हो जाएंगे। जो क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है अगर तुम्हें रीस्टार्ट करना है, तो तुम खुद ही सोच के देखो कि अगर जो तुमने पढ़ा, बहुत सारी बातें तुम्हारी पढ़ी भी नहीं आई और कुछ ही बातें पढ़ी भी आई, इसी वजह से नंबर कम रह गए। अब अगर ज्यादातर वो बातें एग्जाम में आ जाए जो तुम्हारी पढ़ी हुई है, तो डेफिनेटली नंबर तो तुम्हारे 20-30 आराम से इंप्रूव हो जाएंगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम अच्छे से पहले एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के जितने भी हमारे कौन से क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती, गूगल पे डालोगे फ्री में मिलेगी, और साथ में जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व करो। अगर वीक हो तो भाई बोर्ड के पीवाईक्यू से शुरुआत करो, जेई और नीट के बाद में करना। इतना तुमने कर लिया, फिर उसके बाद तुम डेली टाइम प्रैक्टिस करो ना, पोमोडोरो टेक्निक तुमने सुनी होगी कि भाई 1 घंटे लगातार मत पढ़ो, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, इस टाइप से पढ़ो। और एक काम जो हर टॉपर करता है और एवरेज बच्चा कभी नहीं करता, वो है एरर नोटबुक। अब तुम चाह रहे टॉपर बन जाओ तो काम भी तो वो करने पड़ेंगे, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसके अंदर जो भी तुम गलतियां करते हो टेस्ट में या पढ़ने में, या जो भी तुम्हारे अंदर कमी आ रही वो तुम लिखते जाओ। इंप्रूव तुम तभी होगे जब तक अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे, आप इंप्रूव नहीं हो सकते, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को आप समझो, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस टाइप के कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हारे सामने एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा पेपर का, पेपर देने से पहले। फिर तुम देखना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट तुमको देखने को मिलेगा। फिर स्टेप 5 आता है, अपने लाइफ स्टाइल को फिक्स करो। सबसे कम प्रायोरिटी बच्चे इस पर देता है, सबसे कम, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको चाहे कोई कितना भी बोले, भाई 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर तुम कम सो रहे हो और नंबर तुम्हारे तब भी अच्छे नहीं आ रहे, मतलब तुम घंटों घंटों गेम देखने में, है ना, वेब सीरीज देखने में, या इधर उधर बाबू सोना से बातें करने में, उसमें तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो फिर तो तुम्हारा होना नहीं है, फिर तो तुम बेकार ये वीडियो देख रहे हो, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम वो बच्चे जो सीरियस है, तो भाई आज से सेट कर लो, किस टाइम सोना है किस टाइम उठना है वो तुम्हारे हाथ में भैया। जब सोना चाहो सो, जब उठना चाहो उठो, लेकिन 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अब तुम पूरे तरह फ्रेश होने चाहिए, इसके अलावा बीच में तुमको नहीं सोना। इतना तुमने करा मिनिमम, है ना। एक्सरसाइज और वॉक करना थोड़ा सा शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा जिम जाओ, है ना, स्पेशली जो हमारे लड़के हैं वो इस टाइम पर उनको बड़ा जोश चढ़ता है जिम जाने का, बॉडी बनाएंगे इंस्टाग्राम पर देख देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के कि कैसी बॉडी बना रहे हैं, काम भी करते हैं, है ना, वो लाइफ स्टाइल। आज है मेरा डे 1 और डे 1 के अंदर मैं मीशो पर बेचूंगा 400 रुपए की शर्ट, और मैं जिम जाऊंगा, प्रोटीन खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे लोगों को मत देखो, वो दिखावटी दुनिया है भाई। तुम जरा समझो, 20 से 30 मिनट डेली वॉकिंग ही कर लो, कोई भी एक चीज करो, रेगुलर करो। साइकिल है तो साइकिल चलाने चले जाओ आधे घंटे के लिए, है ना। कोई आसपास ग्राउंड है तो सुबह में वॉकिंग करने के लिए निकल जाओ। नॉर्मल माइल्ड एक्सरसाइज करो जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। बहुत ज्यादा करोगे, जिम में 1.5-2 घंटे जाके अगर वेट उठाने शुरू कर दिए, फिर पूरे दिन तुम्हें नींद आने लगेगी, बॉडी बहुत ज्यादा रेस्ट मांगेगी, और उसकी अभी तुम्हें जरूरत है नहीं, और ना अब तुम्हारे पास उतना टाइम है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड करो जो मैंने अभी बताया, गेम, है ना, गेमिंग, रील्स तो सबसे बड़ा भैया आज के टाइम पर डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, इन सारी चीजों से दूर रहो। हर तरीके की फालतू की बकवास दिख रही है, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हम खतरे में हैं, कोई वो कह रहा है कि वो खतरे में। इन सारी चीजों से आप बाहर आ जाओ, ये पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल पूरी तरह से बाहर आ जाओ।
दुनिया में क्या चल रहा है उससे पूरी तरह बाहर आ जाओ। आपकी दुनिया ये है, अभी आपको यहां पर फोकस करना है, यहां पर अच्छे से कुछ बन जाओ, फिर बाद में तुम जिताता रहना है कि हाँ ये नेता जीतेगा, वो हारेगा, ये उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। इन चीजों से आप जितना दूर हो जाओगे उतने बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूं, वरना आपको जो करना है आप करते रहो। ठीक है, उसके बाद ईट लाइट एंड हेल्दी। लो खाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि कम खाओ, मैं कह रहा हूं जितनी आपकी डाइट की जरूरत है उस हिसाब से खाओ, और हेल्दी चीजें ज्यादा खाओ। अगर अनहेल्दी चीजें खाने का, बर्गर खाने का, पिज्जा खाने का दिन है, तो डिसाइड कर लो कि इतने दिन में खाऊंगा। अगर बहुत खाते हो तो ठीक है यार, हफ्ते में बस एक बार खाऊंगा। अगर हफ्ते में एक बार खाते हो तो कर दो यार मैं 2 हफ्ते में एक बार खाऊंगा। 2 हफ्ते में एक बार खाते हो तो महीने में कर दो, इसको थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते जाओ, इस टाइप से करो। शुगर छोड़ दो, शुगर मिनिमम खाओ। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मैं अब जिसको ये मालूम ही नहीं कि आपका जो शुगर इंटेक अगर ज्यादा होगा तो आपके ब्रेन को स्लो करता है, तो तुम कितने भी अखरोट काजू बादाम खा लो, अब तुम शक्कर डाल डाल के तुम चाय तो दिन में 5 पी रहे हो, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट भी खानी, लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद है, अब वो चॉकलेट बहुत खानी, तो तुम्हारा क्यों क्यों डल नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन वो करेगी डल। तो अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखो। उसके बाद माइंड सेट का सारा खेल है, मैंने जो आपको शुरू से बताया, माइंड सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड सेट पर अच्छे से आप ध्यान दें। सारा खेल नजरिए का है, सोचने का है। मैंने शायद पहले भी आपको कई बार ये बात बताई है कि जंगल का राजा शेर बताओ क्यों होता है। तुम खुद ही सोच के देखो कि जंगल का राजा शेर क्यों है। एक बार किसी ने पूछा शेर से कि यार तुम जंगल के राजा क्यों हो, क्योंकि ना तो तुम साइज में बहुत बड़े हो, हैवी हो, वो तो एलिफेंट है, तो अगर साइज की वजह से कोई राजा बन सकता था तो एलिफेंट को बनना होता। ना तुम बहुत ऊंचे हो, वरना तो जिराफ को राजा होना चाहिए था। ना तो तुम बहुत ज्यादा ताकत हो, वरना बियर को होना चाहिए था राजा। ना तो तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, वरना तो भैया लोमड़ी को होना चाहिए था राजा। तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई भी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन तो तब भी तुम राजा हो। तो शेर ने बोला कि मुझे मालूम है मेरे अंदर ये सारी कोई भी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। बाकी इनमें से किसी को लगता नहीं है कि वो राजा है, क्योंकि जब मैं चलता हूं ना तो मैं राजा समझ के चलता हूं। जब मैं चलता हूं तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड, वो ताव होता है कि यार जंगल का राजा आ रहा है। तो अपना माइंडसेट बदलो। जिस दिन तुम ये सोचने लगोगे कि नहीं यार मैं भी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, मेरी भी 99% 98% आ सकती है, तभी आएगी। अगर तुम सोचोगे 70% की तो 65 आएगी, तुम सोचोगे 99% की तो भाई 85 से तो ऊपर ही आएगी। क्योंकि जब 99 की सोच रहे हो तो 99 की सोच के तुम तैयारी करोगे, उस तरह का एफर्ट दोगे, तो 85 भी आ गई, 90 भी आ गई, तो 65 से तो बहुत बेहतर है। तो सारा खेल सोचने का है। जब जब बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे तो प्रिंसिपल बुला के पूछा करते थे हर एक बच्चे से कि आप कितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो फिर वही बात, मैं और मेरा दोस्त, तो मैंने बोला कि सर अभी तक तो वैसे मेरे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 70 आए हैं, 12 की बात कर रहा हूँ, 70 आए थे मेरे, 70%। लेकिन मैंने कहा सर मैं मेहनत तो करूंगा और मुझे पता है मेरी औकात है कि मैं कर सकता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सर मेरी 95% आए। सर बोले वेरी गुड। अब मेरा बराबर वाला दोस्त, उसकी कितनी आई थी, मेरी 70 आई थी तो उसकी 60% आई थी हाफ ईयरली में, 10% तो कम थी। वो बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ कि 70 आ जाए, के 70 आ जाए। तो भाई मैंने सोचा 95 का, मेरी आ गई। उसने सोचा 70 का, उसकी भी आ गई। लेकिन बताओ कामयाब कौन ज्यादा हुआ। तो याद रखना, इस पढ़ाई में नहीं पूरी दुनिया में यही रोल है कि दुनिया में ज्यादातर जो लोग नाकामयाब होते हैं ना, वो फेलियर की वजह से होते ही नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोगों को यह देखा गया है कि वो नाकामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि वो छोटा सोचते हैं और अचीव कर लेते हैं। छोटा सोच लेते हैं और अचीव कर लेते हैं, बड़ा सोचते ही नहीं। तो अगर बड़ा सोचोगे तो जो अभी तुम्हें छोटा मिला है तुम उससे तो ऊपर वाला अचीव कर सकते थे, क्योंकि तुम फाइट अब ज्यादा करोगे। तो तुम माइंडसेट अपना बढ़ाओ। पहले तो ये निकाल दो अपने दिमाग से कि ये फेलियर है, ये तुम्हें एक दोबारा से मौका मिला है। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा है कुछ भी, इतना वक्त है तुम्हारे पास कि अब तुम्हारे पास दोबारा से ये एक झटका जरूरी था, ये थप्पड़ जरूरी था तुमको जगाने के लिए, वो तुमको मिल गया है। अब ये फेलियर नहीं है, ये तुम्हें दोबारा से डायरेक्शन देने का समय आ चुका है। ये कोई तुम्हारा रिजेक्शन नहीं है ना। टॉपर्स वो नहीं होते जो कभी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि टॉपर कभी फेल नहीं हुआ। टॉपर वो कभी नहीं होते जो फेल होते हैं, लेकिन टॉपर वो होते हैं जो हमेशा दोबारा से मेहनत से तैयारी शुरू करते हैं। इस पर एक मोटिवेशनल लाइन आपने सुनी होगी, बड़ी अच्छी लगती है मुझे, कि
कामयाब कभी भी वो लोग नहीं होते जो कभी नहीं हारे। ठीक है, कामयाब हमेशा वो लोग होते हैं जो हारे, दोबारा खड़े हुए और फिर जीते, और फिर मेहनत करते रहे, फिर हारे, फिर खड़े हुए, फिर जीते। इस टाइप से काम होता है। ठीक है, याद रखना, आप अनसक्सेसफुल, नाकामयाब, फेलियर का मतलब ये है ही नहीं कि आपने कुछ चाहा था और आपको नहीं मिला। फेलियर का तो मतलब यह है कि आपने कुछ चाहा और उसके लिए कोशिश करना छोड़ दिया, उसको हम कहते हैं कि आप फेलियर हो गए, है ना, आप फेल हो गए। तो योर फाइनल एग्जाम, अभी भी काफी महीने हैं तुम्हारे पास, 4-5 महीने हैं, तो अभी भी वक्त है कि तुम यहां से कम बैक कर सकते हो। तो एक्शन प्लान, अब मैं सारी बातें समराइज करा देता हूं कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो, जो भी नंबर आए वो उसको देख के रोना धोना नहीं करना, गिल्ट में नहीं जाना, अब आगे के बारे में सोचना है। एनालाइज करो कि क्यों हमारे नंबर कटे, टारगेट लो कि कितना पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या पढ़ना है, उसके बाद लाइफ स्टाइल के ऊपर भी अच्छे से काम करो, और छठा अपना माइंडसेट। ये 6 की 6 चीजों को अगर तुम पूरी तरह फॉलो करोगे तो आप आज से 5-6 महीने के बाद आके इसी वीडियो पर बोलने वाले हो कि सर ये वीडियो इतनी काम की रही कि मेरे हाफ ईयरली में X परसेंटेज आई थी और अब मेरी देखो फाइनल में इतनी परसेंटेज आई है। वो आप ही बच्चे होगे जो कमेंट करोगे अगर आपने इन सारी बातों को माना। तो आज ही से शुरू करो। परफेक्ट टाइम नहीं आएगा भैया, अगले संडे से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा, आज ही से, अभी से शुरू करना है। वक्त को मत बर्बाद होने दो, है ना, क्योंकि याद रखना बच्चा, ये जो वक्त है ना, ये जो गुजर रहा है, ये वक्त नहीं है, ये एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी है जो गुजर रही है, और ये वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी हर अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन को बीट कर सकती है जेई और नीट की प्रिपरेशन में। यहां पर खाली रोल है ही नहीं इंटेलिजेंट लोगों का। इंटेलिजेंट लोगों का होता तो भैया हमारे तुम्हारे जैसे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। यहां पर मेनली रोल है कंसिस्टेंसी का कि तुम कितना रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आज से ही शुरू करो, और आप अपने आप को शुक्रिया अदा करोगे। तुम सोच के देखो कि अगर किसी बच्चे की, मतलब आपकी अगर 50% 60% आई है, तुम सोच के इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे 98% फाइनल में आ जाए। ना तो तुम्हारे माँ बाप को, ना तो तुम्हारे दोस्तों को, यारों को, ना टीचर को, पूरे स्कूल को, किसी को सोचा भी नहीं होगा कि यार ये बच्चा ये कर सकता है। और तुम जब वो करके दिखाते हो ना, अपनी औकात से बढ़कर अगर तुम कुछ अचीव करके दिखाते हो, दुनिया तुम्हारी तभी इज्जत करती है। अगर तुम चाहते हो ना लोग तुम्हारी इज्जत करें, वो अचीव करके दिखाओ, और बोलो मत मैं करके दिखाऊंगा, ये करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेहनत करते रहो, रिजल्ट लेकर आओ, और फिर दिखाओ ये है। वो रेस्पेक्ट जो होती है ना, वो पैसे से नहीं खरीदी जाती। महसूस करके देखो क्या रेस्पेक्ट होगी तुम्हारी। और ये एटीट्यूड अगर बन गया ना, तो जिंदगी में आगे बहुत लंबा जाओगे तुम। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स जो थे सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट है, अभी रेस खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये हमारी गाड़ी की रेस चल रही है, अभी एक चक्कर पे ही पूरा हुआ है, अभी एक चक्कर और बाकी है, और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले तुम्हारी क्या पोजीशन है उसको बदल सकते हो, और ये तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अब इसी चैनल को अगर तुम सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर चैप्टर का मैं जेईई मेंस के लिए, और वो तुम्हारे नीट में भी काम में आ सकता है अगर तुम नीट वाले बच्चे हो, तो हर चैप्टर को मैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करा रहा हूं, जेईई के, जे एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। हर एक चैप्टर का 30-30 मिनट में रिवीजन करा रहा हूं इस चैनल पर। बाकी बता दूं, जेईई मेडिसी वाले चैनल को जब तुम सर्च करोगे तो उस पर मेरे सारे हर एक चैप्टर के तुमको वन शॉट देखने को मिल जाएंगे। तो तुम्हारी इस जर्नी में मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं फिजिक्स में। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, और इस टाइप की अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अब कम बैक का टाइम है, सेटबैक बहुत हो चुका है, तो कम बैक असली अब हम करके दिखाएंगे, और इन बातों को पूरी तरह से आप फॉलो करेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो तो आप चाहोगे कि आपके साथ साथ वो भी इंप्रूव हो, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं बच्चों, जब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।